हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 जो कि बाजार दर्शन है और इसके जो लेखक है वो है जैनेंद्र कुमार। दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है ये बाजार दर्शन। तो हम लोग इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे और जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको भी यहाँ सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड कहानी की तरह आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो यहाँ देखो, दो चीज़ें आपको दे रखी है। एक है पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश। प्रतिपाद्य का अगर सीधा सा मतलब ले तो ये समझ लो कि एक छोटी सी लाइनों के अंदर सारी बात कह दी, ठीक है। तो यहाँ देखो, बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। तो ये है इस चैप्टर का प्रतिपाद्य। अब हम लोग पढ़ेंगे सारांश। सारांश के अंदर सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये है कि हम लोग स्टोरी के तरह इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आई होप आप लोगों को ये पीपीटी का माध्यम पसंद आएगा। तो देखो, लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। पैसा है, पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। वो पैसे का पावर है। जैसे कि परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। संयमी भी होते हैं, वे पैसों को जोड़ते रहते हैं तथा पैसों के जुड़े होने पर स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया और मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत के हिसाब से। क्यों? परचेजिंग पावर मतलब पैसा पावर है, ठीक है। फिर देखो, लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है और यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। संतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। देखो यार, इस चैप्टर के अंदर बाजार के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोग बाजार के अंदर जाते हैं और कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसी चीज़ भी खरीद लाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं हो या जो ज़रूरी नहीं हो। तो यहाँ बताया गया है कि जो बाजार का आकर्षण है वो कैसे हम लोगों को खींच लेता है और पैसों का जो पावर है उसके बारे में बताया गया है। फिर देखो, लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था और दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है और सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। अगर हम लोग बाजार ऐसे ही चले जाते हैं तो हर चीज़ हम लोगों को खरीदने की इच्छा होती है और जब हम सोच के जाते हैं कि ये चीज़ लेनी है तो सिर्फ वही। फिर जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलली डालती प्रतीत होती है। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना होता। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। सनातन भाव से संपूर्ण
है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होगी। फिर देखो, मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्य मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे थे। चूरण उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरण बच्चों को मुफ्त बांट देते थे और वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अड़िग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में विलकता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर कार चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूरण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाता। ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखो, लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। बाती बाती के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा बाजार के बारे में यहाँ व्यंग्य किया गया है कि कैसे हम लोग बाजार जाते हैं, कैसे चीज़ें खरीदते हैं। मनमानी चीज़ें, अगर मनमाने ढंग से हर कोई चीज़ खरीदते हैं वो हमारे काम की नहीं रहती। ठीक है। फिर देखो, लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। मतलब जो ज़रूरत हो वही बाजार से लाता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? तो जो परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य देते हैं। तो ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है और सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ओदा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा चैप्टर था जो बाजार के बारे में बताया गया है। कुछ स्टोरीज थी जो हम लोगों ने आप लोगों को सारांश के थ्रू बता दी है। अब कुछ शब्दार्थ जो हम लोगों ने यहाँ दे रखे हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड हैं। देखो, हो सकता है आपको टाइपिंग एरर देखने को मिले, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा उच्चारण के ऊपर फोकस करना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और साथ के साथ ये सारांश पढ़ने के बाद आप बुक से पूरा चैप्टर पढ़ लेना। आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखो, शब्दार्थ, बहुत सारे शब्दार्थ हम लोगों ने यहाँ दे रखे, जैसे आश्चर्य मतलब अर्थ या मतलब, महिमा मतलब महता। ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ से उन चैप्टर्स के लिए कवर कर सकते हो। फिर देखो, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो देखो, जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है और वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे ज़रूरत
नहीं होती और वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है। लेकिन जब यह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है और जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका लालन पालन हो सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो सेकंड पर्सन क्या है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो देखो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का नहीं करती, उनका मन भरा हुआ होता है। अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी ज़रूरत निश्चित है। उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है। वे केवल पसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं क्योंकि इनकी जीवनचर्या संतुलित होती है। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर देखो बाजारूपन से तात्पर्य है किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो देखो बाजारूपन से तात्पर्य यह है कि बाजार की चकाचौंध में खो जाना, केवल बाजार पर ही निर्भर रहना। वे व्यक्ति ऐसे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो हर सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। वे फिजूल में सामान खरीदते रहते हैं अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता तो केवल ज़रूरत का सामान खरीदने में ही है, तभी हमें लाभ होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं दिखाता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, मतलब परचेजिंग पावर को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हो। तो देखो यह बात बिल्कुल सही है कि जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की परचेजिंग पावर को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खरीदार औरत है या मर्द है, हिंदू है या मुसलमान है, उसकी जाति क्या है और वह किस क्षेत्र विशेष से है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीदता है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना है। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का आशय है कि बाजार की तड़क भड़क और रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मन खाली हो। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझता है तथा अधिक आराम व श्यान के लिए गैर जरूरी चीज़ें खरीदता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है और वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि फैंसी चीज़ें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर देखो खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है, ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती है। तो देखो खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का आशय है कि मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न होना या वस्तु की आवश्यकता न होना, परंतु जब जेबें भरी हो तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर वस्तुएं खरीदता है और इससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे ये। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है। तो देखो बाजार दर्शन से अभिप्राय है बाजार के बारे में बताना। लेखक ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहकों की सोच आदि के बारे में पाठकों को बताया है। फिर देखो प्रश्न नंबर 4 बाजार का जादू किन पर चलता है और क्यों। देखो बाजार का जादू उन लोगों पर चलता है जो खाली मन के होते हैं तथा जेब भरी होती है। ऐसे लोगों को अपनी ज़रूरत का पता ही नहीं होता। वे परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें बड़ा समझें।
ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर बाजार दर्शन, जो कि पूरा हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने कहानी की तरह चैप्टर को पढ़ा और जो क्वेश्चंस थे किताब के वो किए, और इसके साथ हम लोगों ने अन्य क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये पीपीटी का माध्यम पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।